आज डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल का टॉपिक अंडर डिस्कशन है। इसमें पहला डिफेक्ट ये है कि बोहर एटॉमिक मॉडल सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को एक्सप्लेन करता है। ऐसे एटम्स को एक्सप्लेन करता है जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन एटम, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन और हीलियम आयन। ऐसा एटम जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर कंटेन करता है, ये कभी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरा डिफेक्ट इसके अंदर ये आता है, जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को या मोनो इलेक्ट्रिक एटॉमिक सिस्टम को के स्पेक्ट्रम को स्ट्रॉन्ग या पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारा जाए तो उसमें से फर्दर सेवरल फाइन लाइंस बनती हुई नजर आती हैं, जिसको बोहर्स का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। अगर हम देखें बोहर के मुताबिक, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व अराउंड करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन 3D स्पेस में, न्यूक्लियस के गिर्द 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में या इलेप्टिकल पैथ्स के ऊपर सर्कुलेट करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद अगर हम इसको आगे लेके चलें, जीमैन एक ऐसा केमिस्ट था जिसने इसके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरने के बाद उस स्पेक्ट्रम की फर्दर फाइन लाइंस बनती हुई नजर आई, या स्पेक्ट्रम फर्दर लाइंस में स्प्लिट होता हुआ नजर आया, जिसको बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। इसके साथ स्टार्क ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को या मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के स्पेक्ट्रम को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास थ्रू कराया, तो वो भी फर्दर सब लाइंस में या सेवरल लाइंस में स्प्लिट होती हुई नजर आती हैं, जिसको बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया गया। हाइड्रोजन को एक क्लोज कंटेनर में बंद करके जब इसको हीट अप किया जाता है तो हाइड्रोजन कुछ रेडिएशंस एमिट करता है। उन रेडिएशंस की इमिशन की रीजंस क्या होती हैं? जब हीट प्रोवाइड की जाती है और फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बरक्स जब हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, वो वापस अपना ऑर्बिट शिफ्ट करता है या शेल शिफ्ट करता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। इसे नाम देते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके नतीजे में कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। उन स्पेक्ट्रल लाइंस को प्रिडिक्ट किया बोहर ने इस इक्वेशन की हेल्प से। न्यू बार इक्वल्स टू आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आगे जब हम सारी स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करेंगे, ये इक्वेशन हमें हेल्प करेगी। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन को हम देख रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो उसके अंदर एनर्जी चेंज हो रहा होता है। वो एनर्जी चेंज स्पेक्ट्रल लाइंस की शक्ल में अपीयर होता है। इस तरह 5 स्पेक्ट्रल लाइंस इसके अंदर ऑब्जर्व की गई हैं। उनको पहले मैं नाम दे देता हूं: लाइमन सीरीज, बैल्मर सीरीज, पेशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। ये सीरीज बुनियादी तौर पे क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से फॉल करे, डी एक्साइट करे, और उसका पॉइंट ऑफ रेजिडेंस आखिरी शेल जो हो जहां पे आके वो फॉल करेगा, फर्स्ट शेल या E1, इसके नतीजे में जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं उन्हें हम नाम देते हैं लाइमन सीरीज। और ये लाइट की सीरीज फॉल करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। किसी भी शेल से जब एक इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर फॉल करेगा और आके रुकेगा सेकेंड एनर्जी लेवल E2 में, उसके नतीजे में जो स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर होती हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं बैल्मर सीरीज, और ये विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल करती हैं। थर्ड सीरीज इज पेशन सीरीज। जब एक इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करके वापस आए और उसका फाइनल रेजिडेंस पॉइंट, एंड पॉइंट होगा थर्ड शेल या थर्ड एनर्जी लेवल, इट इज कॉल्ड पेशन सीरीज। अगर किसी भी ऑर्बिट या शेल से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करता है, इवन फ्रॉम द इंफिनिटी, इट रिजाइड्स एट द फोर्थ एनर्जी लेवल E4, इसे नाम देते हैं ब्रैकेट सीरीज। अगर किसी भी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके फिफ्थ शेल में आके रुकता है, इट इज कॉल्ड फंड सीरीज। अब कुछ चीजें आपने अपने जहन में रखनी है।
लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करेगा, बैल्मर सीरीज विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल करेगा, जबकि लास्ट जो 3 सीरीज हैं पेशिन, ब्रैकेट और फंड, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर फॉल करती हैं।